तो चंडीगढ़ से सीधे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी, उनसे सीधे चलते हैं। सर, पंजाब में हालात बहुत ही जुदा होते जा रहे हैं। बीजेपी तो दिख ही नहीं रही। कांग्रेस जो सत्ता में है वो अपना सिंहासन बचाने के लिए पुरजोर कोशिश तो उसने की, लेकिन आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर उसको मिल रही है। क्या लगता है? बिल्कुल टक्कर नहीं, अब तो टक्कर नहीं कहेंगे। जो जी रुझान सामने आए हैं, लगभग लग रहा है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है जी और लगभग 5 सीट पीछे है बहुमत से ये। और अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो दिग्गज, बठिंडा शहर उधर मनप्रीत बादल जैसे दिग्गज आम आदमी पार्टी में पीछे चल रहे हैं। जी अकाली दल वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। दरअसल इसका जो फायदा आम आदमी पार्टी, अकाली दल का वोट था ऐसा माना जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो चुका है। तो हम्म इससे लग रहा है कि अभी ये करीब 65 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और जो अभी देख रहे हैं कि बड़े चौहान नवजोत सिद्धू तक 200 वोटों के पीछे चल जी रहा है। चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, जो काफी जो एग्जिट पोल साफ भी आ रही है कि भाई 70 सीटें आम आदमी पार्टी लेगी। तो जी दिल्ली यहाँ पूरी तरह से चलता नजर आ रहा है भानु जी। जी क्या लगता है, चन्नी कड़ी टक्कर देंगे और चन्नी अपनी सीट बचा पाएंगे? देखो, चन्नी एक भदौर सीट से पीछे चल रहे हैं। जी ये सीट है जहां कांग्रेस कमजोर है और उन्होंने चला के वहां इस सीट को लिया था कि मैं उस सीट पे कांग्रेस को जिता कर लाऊं। लेकिन अब मुझे लगता नहीं, जो हालात जो आए हैं उससे, कि 20-25 सीटों पर कांग्रेस सिमट सिमट गई है। और जो आम आदमी है जो 77 के करीब आगे जो सीटों पे चल रही है, जी इसके केवल अकाली दल बहुत ज्यादा पीछे। यानी कि अकाली दल अंडर 15 है इस टाइम जो देखा जाए। तो चन्नी जो उम्मीद चन्नी से कांग्रेस को, वो शायद वो नहीं कर पाए। हालांकि अमरिंदर सिंह आगे, सुखबीर बादल आगे चल रहे हैं और नवजोत सिद्धू जो बड़े उनका प्रचार था, उनका पीछे होना भी कांग्रेस के लिए बहुत दुखद खबर है। प्रमोद जी, आखिर अकाली दल के पीछे होने की वजह क्या रही? क्या कारण रहा? उन्होंने तो देखिए किसानों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, किसानों के लिए बीजेपी तक छोड़ दी, या बीजेपी से अलग होना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, यही उनका सबसे बड़ा नुकसान रहा? बिल्कुल भानु जी, आपने सही कहा। ये अकाली दल का जो वोट है, अकाली दल का अल्टरनेट शायद पंजाब के वोटर को मिल गया आम आदमी पार्टी के रूप में। यह किसान का मुद्दा तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह गायब है। हम्म प्रदेश में किसानों का मुद्दा नहीं चला, या पंजाब में भी किसान मुद्दा तो बिल्कुल चला ही नहीं। और अकाली दल की जो पुरानी नीतियां थी, शायद लोगों को वो याद रही, तो लोगों ने उनको वोट करने से परहेज किया है। और उन्होंने दिल्ली मॉडल जो केजरीवाल लेके आए थे, कुछ जगह जो भगवंत मान का भी वो है 10-15% का, लेकिन दिल्ली मॉडल लोगों ने शायद ज्यादा पसंद किया है। इसलिए अल्टरनेट उन्होंने अकाली दल की जगह गांव में, देखो गांव के जो वोट है, काफी मशीनें जो जी खुली, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बढ़त लिए हुए है। जी तो लगता है कि अकाली दल का वोट ट्रांसफर हो गया। जी तो क्या लगता है प्रमोद जी, जो अकाली दल का वोट ट्रांसफर हुआ है, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या अकाली दल लोगों में ये विश्वास नहीं बना पाए कि हम आपके साथ हैं, या जनता को ये लगता रहा कि ये कहीं फिर बीजेपी से गठबंधन ना कर लें जीत के बाद? देखो, एक तरह जो अकाली दल ने पहले जो स्वयंभू के रूप में राज किया था, आज से 5-6 साल पहले जिनकी सत्ता थी, जी 10 साल शासन किया, तो उसमें क्या है कि अकाली दल को पब्लिक की, जो पब्लिक से जो इतनी पैठ बना नहीं पाए कि पब्लिक में कि नहीं मिलना, उनको इग्नोर करना लोगों को। हम्म तो वो अकाली दल को तो उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया ही नहीं। और किसान आंदोलन में इनको जो मंच तो दिया ही नहीं था। हालांकि इन्होंने रिजाइन दे दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब ये जाहिर हो रहा है पूरी तरह कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन था, उससे उससे इनको फायदा होता था। इससे अब ये थोड़ा पता लग रहा है कुछ सीटों पर। लेकिन अब जब किसान आंदोलन की इन्होंने सोचा है किसानों से हम जीत जाएंगे, तो किसानों ने भी अकाली दल को वोट ना देके दिल्ली मॉडल केजरीवाल का शायद पसंद किया है और आम आदमी पार्टी की ओर वोटर चला गया है।
प्रमोद जी, जी, कांग्रेस जो पीछे बनी रह रही है इस वक्त, कांग्रेस जो सत्ता में थी वो क्यों लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई? वहां कहां खामी रह गई? क्या सिद्धू की नाराजगी कांग्रेस को ले डूबी? देखो भानु जी, जो कांग्रेस का जो पीछे रहने का कारण है, वो मुख्य कारण है आपसी नेताओं की लड़ाई। देखो, अमरिंदर सिंह का भी प्रभाव था, उन्होंने काफी समय भी शासन किया। अमरिंदर सिंह के साथ जो कांग्रेसी था वो वोट ट्रांसफर हो गया, अब वो आम आदमी पार्टी में गया, कुछ अमरिंदर सिंह को मिला। यहाँ 500-1500 तक जीतने वाली सीटों का जो वोट था। दूसरा, सिद्धू लास्ट तक विवाद में फंसे रहे। जी तो एक ये जो अंबिका सोनी जी ने कहा कि यहाँ हिंदू नहीं सिख चेहरा ही जी जी सीएम चाहिए, जो सुनील जाखड़ का जब सीएम बनने का नाम आया, तो उससे क्या है, मुझे लगता है कि जो हिंदू वोटर है यहाँ का, जो पंजाब का जो 32% करीब, तो हिंदू वोटर भी वो ट्रांसफर आम आदमी पार्टी में हो गया इसी एक लाइन पर कि उन्होंने कहा कि यहाँ सिख ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मुद्दा ही बड़ा चला है, इस पे किताब भी लिखी गई है पंजाब। तो ये कई जो रीजन रहे, कारण रहे, लेकिन अब यहाँ तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती पूरी तरह से नजर आ रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बनती नजर आ रही है, लेकिन ये भी एक अब मंथन का विषय कांग्रेस के लिए बन गया है कि आखिर क्यों जो जहां पंजाब में सत्ता थी वहां भी वो आप पिछड़ गए। अगर आपसी कलह का मुद्दा है तो कितनी बार समझना होगा इस मुद्दे को, कितनी बार अपने नेताओं को समझाना होगा कांग्रेस को, और कितनी बार मंथन करना होगा इस बात को लेकर कि हमें एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने पहले कहा था कि राजीव गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा सकता है, और आज शायद उनकी बात सत्य हो रही है। देखो भानु जी, कांग्रेस के लिए हम देखें तो आखिरी समय में रेस का घोड़ा बदलना इनको भारी पड़ गया, और इन्होंने जो एससी का कार्ड खेला था कि भाई पंजाब में देश में सबसे ज्यादा एससी वोटर हैं, यहाँ 33 करीब एससी वोटर हैं, तो इनका ये कार्ड भी फेल होता हुआ पूरी तरह नजर आ रहा है। यानी कि जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है अनुसूचित जाति का, वो भी पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं लगा। जी। तो कांग्रेस को एक बहुत 60 साल पुरानी इस पार्टी का जो हश्र हुआ है, यही नहीं जो 5 राज्यों में हश्र आप देख रहे हैं, और यहाँ तो सत्ता में थी, बड़े बड़े वादे किए, गांव ने वादे किए सत्ता में रहते, बिजली माफी का किया, बेरोजगारी का किया, काफी कर्मचारी को इन्होंने आंगनबाड़ी इनको स्थायी कर दिया। तो जो इनके सारे जो वादे वो किए इन्होंने, घोषणाएं, वो सब फेल होती नजर आई। लोगों ने इनको पूरी तरह नकार दिया। शायद मुख्यमंत्री का जो चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। जी जी भानु जी। प्रमोद जी, अमृतसर पूर्व से भी जहां से नवजोत सिंह सिद्धू हैं तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। क्या आपको लगता है कि अगर चेहरा बदल दिया जाता, चन्नी की जगह सिद्धू का नाम अनाउंस कर दिया जाता उस दिन, तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, देखो मेरा तो ये मानना है कि जो कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और जो अमरिंदर सिंह को बदलने के बाद जो एक माहौल जो चला, उससे सिद्धू से भी फर्क पड़ता, क्योंकि सिद्धू का जो ये पाकिस्तान में का जो मामला चले, बाजुओं के गले मिलना, ये लोगों के दिल में कहीं ना कहीं रहा। और सिद्धू की जो झूठ बोलने की जो वीडियो चली, जब झूठ जो इन्होंने कभी क्या वादा कर लेना, कभी क्या वादा कर लेना, और एक सही नहीं रहना, हल्की हल्की बातों पे आला कमान को धमकियां देना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये शायद लोगों को पसंद नहीं है कि ये ड्रामा हो रहा है। तो वो ड्रामेबाजी अगर सिद्धू भी होते तो लगता नहीं लोगों को, शायद अब ये दिल्ली मॉडल के रूप को स्वीकार किया है केजरीवाल के को, ऐसा माना जा रहा है, जो फ्री जो दिल्ली में चल रहा है, बिजली पानी बस रोडवेज, तो शायद इस चीज को लोगों ने ज्यादा स्वीकार किया है। तो लगता नहीं कि सिद्धू के उससे भी कुछ फर्क ज्यादा पड़ता, क्योंकि सिद्धू तो खुद ही हार रहे हैं। हालांकि 17 राउंड है अभी, वहाँ हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन वो भी अभी 5-7 पीछे चल रहे हैं खुद ही। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सिद्धू का पाक प्रेम सामने आया, पाकिस्तान का प्रेम, उसको लेकर कई बयान भी उन्होंने दिए, क्या इस सब से कांग्रेस की छवि पर असर पड़ा था? ये जो बुद्धिजीवी वर्ग में भी इस बात की